तो आज एक ऐसा अनुभव हुआ अ, जिसमें ये साफ-साफ समझ में आया कि हम अपने से छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं सच में। बस हमें अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए, है ना? ईगो में नहीं होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं, हम भी बड़े हैं, हमसे भी जो बड़े हैं वो भी ये सोचते हैं कि छोटों को ज्ञान हम देंगे और देना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अ, अगर छोटे कोई हमें अच्छी बात बता देते हैं, है ना? समझा देते हैं तो हमें लगता है कि छोटे हो, छोटों की हद में रहो, उम्र से ज़्यादा बात करने की कोशिश मत किया करो, उम्र से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत किया करो। अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुमसे बेहतर जानते हैं। तो ये वाली चीज़। इंसिडेंट कुछ इस तरीके से था कि कोई क्वेश्चन था, उसको जैसे मैंने सॉल्व कराया था, करा तो सबने वैसे ही था। बट एक बच्चा था जिसने उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, है ना? अलग तरीके से। अब वो स्टेप बहुत अच्छा था सच में। मेरे को भी देख के वो लगा कि ये ज़्यादा आसान है ना? ये शायद वो सही भी था। आसान भी था, सही भी था। मैंने जो बताया था उससे ज़्यादा बेटर था, है ना? तो वो चीज़ थी। अब जब मैं देख रही थी, तो मुझे वो तरीका अच्छा लगा। तो फिर मैंने उसी उसी वाले स्टेप को फ़ॉलो किया और काफ़ी तो तब ये बात वो आई। वैसे हम सुनते हैं आदर्शवादी उसमें कि एक उसमें कि हमें अपने छोटों से भी सीखना चाहिए। छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सीखते हैं ना कि हम किसी से भी सीखते हैं। तो आज वो चीज़ पहली बार अनुभव में आई। इतने या तो शायद उस बात पे ज़्यादा ध्यान गया इस वज़ह से। तो ये वाली चीज़ थी। बट हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि हम उनको ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं कर पाते, है ना? हम ये सोचते हैं कि उम्र में छोटे हैं, अभी वो छोटे हैं, अभी वो मैच्योर नहीं है। बट समझदारी उम्र नहीं देखती ना, समझदारी समझदारी होती है, वो उम्र से नहीं आंकी जाती है ना? तो वो चीज़ है कि ये सोचना कि कोई 50 का हो गया, 60 का हो गया, 40 का हो गया तो वो समझदार ही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 30, 40, 50 साल के अगर लोग हैं तो वो मैच्योर ही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना? और बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि जो अभी 10, 15, 20 साल के हों, 25 साल के हों, वो उनसे ज़्यादा मैच्योर हों, ये भी हो सकता है। तो समझदारी का आकलन हम उम्र से नहीं कर सकते, ठीक है? पहली चीज़, ज़िंदगी को कोई इंसान कैसे देखता है, ज़िंदगी को देखने का उसका क्या नज़रिया है, वो चीज़ें, ये चीज़ें इंसान को समझदार बनाती हैं, है ना? ज़िंदगी को लेके, लोगों को लेके उसका अपना क्या दृष्टिकोण है, उसका अपना क्या नज़रिया है, वो क्या अप्रोच रखता है, ये सारी चीज़ें। दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का निर्माण करता है या उसकी अपने कुछ कुछ मेंटालिटी है, कुछ सोचने समझने की क्षमता है, ये चीज़ें, है ना? अ, दूसरे हमें सिर्फ़ उसी रास्ते पर चला सकते हैं जिस रास्ते पर वो खुद चले हों। अ, लेकिन हमें किस रास्ते पर चलना है, हमारे लिए क्या बेटर है, क्या सही होगा, किस चीज़ में हम ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, किस चीज़ में हम ज़्यादा नुकसान में रहेंगे, ये सारी चीज़ें इंसान को खुद सोचनी चाहिए, चाहे वो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उसकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उसके करियर से रिलेटेड हो, चाहे उसकी शादी से रिलेटेड हो, एवरीथिंग, है ना? इन सारी चीज़ों में हमें कैसे लोगों के साथ बात करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ दूरी बना के रखनी चाहिए, किन लोगों की हमें संगति करनी चाहिए, किन लोगों की हमें संगति नहीं करनी चाहिए, किस तरह का साहित्य हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह की चीज़ों के साथ हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें हम दूसरों के हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी में नहीं फ़ॉलो कर सकते ना, हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है, हम किधर किधर कदम रखेंगे तो हम सही दिशा में चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंसान को खुद देखनी पड़ती है, अपनी लाइफ़ को तो इंसान को खुद ही देखना पड़ता है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। दूसरे आपका सिर्फ़ मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना? बट अंतिम निर्णय आपका ही होगा कि आपको क्या करना है ना? लास्ट डिसीज़न इज़ योर्स, कोई दूसरा नहीं बताएगा। तो वो वाली चीज़ है। और ना दूसरों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के कि इनसे हमारा ये रिश्ता है, ये हमसे बड़े हैं, समाज में ऐसा चल रहा है, सभी ऐसा करते हैं, इन चीज़ों से प्रभावित होकर के भी हम अपनी लाइफ नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इंसिडेंट से ये चीज़ तो सीखने को मिली
दूसरी चीज़ हमारी जो ये मेंटालिटी है कि हमसे अगर इंसान बड़ा है तो वो हमें बात सही ही बताएगा या वो बहुत ज़्यादा समझदार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे छोटे भी समझदार हो सकते हैं, बैठ के बात करनी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हर एक इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा एक गुरु और एक शिष्य की भूमिका हमेशा निभानी चाहिए। एक इंसान दूसरों के लिए गुरु भी रहे और एक शिष्य भी बना रहे। मतलब दूसरों को जब सही बात बतानी हो तो वो गुरु की भूमिका ले ले, और शिष्य उसे इसलिए बना रहना चाहिए कि वो हमेशा दूसरों से सीख सके। उससे छोटे हो उनसे भी सीखे, उनसे बड़े हो उनसे भी सीखे, और साथ वाले हो तो फिर बात तो है ही। अ, छोटों के लिए क्या कहूँ, छोटों के लिए होना चाहिए एक विनम्रता, करुणा, है ना? जो हमसे छोटे हैं उनके लिए, उनकी हर गलती हमें माफ़, मतलब छोटे हैं ना तो उनकी गलती को हम क्या ही वो करेंगे। और बड़ों के लिए तो हमेशा आदर, सम्मान। छोटों के लिए सर हमेशा इसको कैसे कहेंगे? छोटों के लिए हमेशा, खैर नहीं, इसको छोड़ते हैं। तो मतलब यही है कि हमें हमेशा एक गुरु और एक शिष्य की भूमिका साथ-साथ निभानी चाहिए, है ना? कि हम दूसरों को सही बात बता भी सकें और दूसरों से सही बात सीख भी सकें। क्योंकि इंसान तो कोई परफेक्ट नहीं होता, है ना? कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और कोई इंसान ये कह ही रहा है कि हम परफेक्ट हैं, हमें कोई कमी नहीं है, गड़बड़ है। ज़िंदगी होती इसीलिए है कि इंसान अंतिम क्षण तक सीखे, है ना? अंतिम क्षण तक सीखे, उसकी ज़िंदगी होती है इसीलिए। इसलिए कभी भी ये कहना कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमने सब कुछ सीख लिया, हमें सब कुछ पता चल गया या हम सब कुछ जानते हैं, हमसे ज्ञान लो, ये वो, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। और कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उससे बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उस पे बोलना भी ज़रूरी है। कोई चीज़ सही लग रही है तो उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। गलत को ना तो चुप रह कर के बर्दाश्त किया जा सकता है, और सही काम को तो किसी के कहने से रोका भी नहीं जा सकता। वो तो होगा ही क्योंकि सही है ना? सही काम की निशानी ये होती है कि वो होता रहेगा, है ना? अब उसमें प्रॉब्लम क्या, जो भी मिलेंगी, सही चीज़ के लिए तो हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो ये वाली चीज़ थी। बाकी तो इसमें बस यही है कि हर इंसान को हमेशा एक स्टूडेंट भी रहना चाहिए और एक टीचर भी रहना चाहिए, और इसमें एज का मैटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वैसे अब जैसे हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, है ना? तो उनके लिए हम एक मार्गदर्शक का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे हम गुरु की भूमिका नहीं निभा रहे, तो उनसे हम कुछ सीख भी तो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि समझदारी उम्र से नहीं आती, समझदारी लाइफ से आती है कि आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो, आपका लाइफ को लेकर के क्या नज़रिया है, क्या अप्रोच है, आप दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीते हो, बनाते हो, या आपको उसमें कुछ कुछ सोचने, अपने कुछ सोचने समझने का सोचने समझने की क्षमता है, नज़रिया है, ये सारी चीज़ें, है ना? और किसी के कहने से कोई फ़र्क पड़ता है